श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 235। अयोध्या कांड में 26वां सर्ग है। राघव जी, लक्ष्मण जी, सीता जी चित्रकूट पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण जी पर्णकुटी तैयार करते हैं। पर्णकुटी तैयार हो जाती है तो स्वस्ति मंगल मांग करके कुटिया में प्रवेश करते हैं। राघव जी लक्ष्मण जी को गले लगा करके कहते हैं कि ऐसा जग में भाई देखने को नहीं मिलता है। जो तुम्हारा प्रेम, जो तुम्हारा स्नेह है, जो तुम्हारी सेवा है, एक आदर्श है, सराहनीय है। और चित्रकूट में रहते हैं, उनके व्यवहार, उनके स्वभाव की सुगंधी चारों ओर फैलती है। जो भी संत लोग, ऋषि मुनि लोग वहाँ रहते हैं, सब राम जी के गुणगान करते हैं, उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो अब वापस हमने अयोध्या चलना है कि अयोध्या में क्या स्थिति है। गंगा पार जब जाना था तो राघव जी ने कहा सुमंत्र जी से कि अब वापस अयोध्या जाइए, मगर सुमंत्र जी ने हट किया, विनय की, निवेदन किया, प्रार्थना की कि मेरे को अपने साथ रखिए, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मगर राघव जी ने कहा नहीं, आपकी अयोध्या में जरूरत है, आपको वहाँ जाना चाहिए। अब रथ पहुँचता है अयोध्या में। दूर से लोगों ने जब रथ को देखा, भाग करके उस ओर गए, इस आशा से कि राम जी आ गए वापस। और उधर सुमंत्र जी इस आशा से गए, अयोध्या में आए कि अब ठीक हो गया होगा, मगर विपरीत उदासीनता थी, निराशा थी। सब उदासी में थे अयोध्यावासी, उनका मन और निराश हो गया। अब क्या स्थिति है, जब रथ खाली देखा अयोध्यावासी और उदासीनता में चले गए। और रथ को जब देखा कौशल्या माता ने तो उसको एक आस जगी कि राम जी आ गए, मगर सुमंत्र अकेले थे। अब क्या स्थिति है, पुत्र वियोग में तड़प गई माता कौशल्या, अपने से बाहर हो रही है। कैसे महाराज ने समझाया है। कौशल्या दुख साथ बोली रोती दूत जय, आया है हे नाथ तज कर मेरे राम को। पूछो तो कुछ बात कैसे हैं वे बिजरते, मृदु मनोहर गात महा विषम बन घोर में। राजा दशरथ से कह रही है कि पूछो मेरे पुत्र कैसे हैं, कहाँ छोड़ के आया है। मगर राजा दशरथ चुप थे। अब बड़े कठोर शब्दों से माता कौशल्या राजा दशरथ से क्या कहती है, रानी पति से, कि कई तो पास है नहीं यहाँ देव जी, क्यों है भीत उदास निर्भय हो सब पूछिए। निर्भयता लेकर के आओ, डर क्यों रहे हो, कि कई तो यहाँ है नहीं जिसका डर है। पूछो कहाँ छोड़ के आए हैं समुद्र से। तब फिर राजा दशरथ ने अपने आप को संभाल करके, अपने कलेजे को संभाल करके पूछा समुद्र से, कैसे हैं राम, लक्ष्मण, सीता। तब उन्होंने सुनाई सब बात, कैसे तिनकों पर सोना, कंकड़ों पर चलना, कैसे कंदमूल फल खाने। और फिर बात कही, उन्होंने आपको जन्म वंदना कही है और आपके कुशल क्षेम की कामना प्रार्थना की है, और तीनों माताओं को मान सम्मान जन्म वंदना ये कही है। ये सब बात कही, झुक कर बारंबार कहा उन्होंने था मुझे, मेरा कह नमस्कार कुशल पिता को पूछिए। क्या कहा, झुक करके बार बार कहा, जाकर के पिता से कुशल पूछना, और माताओं को मान देना मेरी ओर से, तीनों मुझे सम्मान चरण वंदना स्थान है। क्या कहते हैं राम जी, तीनों माताओं को मेरी चरण वंदना कहना, और तीनों माताएं मेरे लिए एक समान है। ऐसा भाव दर्शाया, ऐसी बात कही।
अब क्या कहती है रानी कौशल्या? कहती है भूप बख्यात हो सत्यवादी, ना हो कलह कर और विवादी, सब गुणगण होते भी स्वामी, पुत्र तजा क्यों जग में नामे। आप सत्यवादी हो, वाद विवाद से दूर रहने वाले हो, और फिर राम जी के अंदर इतने गुण, इतनी विशेषताएं, आपने उनको क्यों तजा, क्यों छोड़ा? और जो भरत को पद दे रहे हैं आप, अगर कहते हो कि 14 वर्ष के पश्चात वह लेगा, मैं भरत का जूठन नहीं ले गया। इतनी भाव विभोर हो गई। अब कहने लगी भूतल भस्म करे जो सारा, वीर धीर कवि नहीं हारा, मच्छ बच्चों को खाता ज्यों ही, राम पिता ने मारा त्यों ही। कितने कठोर शब्द कह दिए, जैसे मगरमच्छ अपने बच्चों को खा लेता है, ऐसे ही पिता ने राम को बिना कारण, बिना अपराध ये दंड दिया है। अब बहुत जब कठोर शब्द कहे, तब राजा दशरथ ने क्या कहा? कहने लगे सती सदा पति को सुख देती, वह विपद में भाग है लेती, जो बातें तूने कह डारी, सतियों का ये धर्म न प्यारी। इतनी तीखी बात, चुभन वाली बात राजा दशरथ को कह दी। वे तो पहले ही पुत्र वियोग में थे, बहुत पीड़ा में थे, दर्द में थे। अब ये कठोर बात जब कही तो कहने लगे राजा दशरथ, रानी सती कौन होती है? पत्नी का धर्म क्या है? दुख में पति का साथ देवे, ना कि दुख में पति को उलाने देवे, ताने देवे। तो तू मेरे को उलाने दे रही है, ताने दे रही है। हाथ जोड़ विनती है मेरी, इससे समझना शोभा तेरी, पति वचन ये सुन सियानी, हो गई तभी पानी पानी। हाथ जोड़ करके राजा दशरथ कहने लगे, क्या कहने लगे? इसमें तेरी शोभा नहीं है, जो तू बात कह रही है, जो तीखी बात कह रही है, कड़वी बात कह रही है, तेरे को शोभा नहीं देती है। ये सुनते ही रानी पानी पानी हो गए। अब क्या कहती है? क्या करूं, पुत्र वियोग में मति काम नहीं कर रही है, इतना वियोग है, समझ नहीं आया है इस वाणी से क्या निकल गया, क्या कहना चाहिए था और मैंने क्या कह दिया। लज्जित हो गई। तब अब बात ऐसी हुई, शोक ने मेरी मति बिगाड़ी, बुद्धि चेतना समझ उखाड़ी, पता ना मैं क्या हूँ कह जाती, अंत व्यस्त बनी उकुलाती। अब पछता रही हैं, नहीं कहने चाहिए थे शब्द। अब रानी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, अयोध्या में धर्म कर्म के काम होते हैं, संतों का आदर मान सत्कार होता है, दान पुण्य दिया जाता है, प्रजा को किसी को सताया नहीं जाता है, दुख नहीं दिया जाता है। तो आज क्या कारण है, ये कौन सी करनी है, क्या कारण हुआ है आज अयोध्या वीरान हो रही है और हम सब दुख में हैं, पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं। तब राजा दशरथ ने समझाया, क्या कहा? बोला मैं हूँ देवी सुनाता, तुझे कर्म का भेद बताता, जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। बहुत ज्ञान दिया महाराज ने इस प्रसंग में, इस सर्ग में। यही जानना है, यही समझना है। बड़ा है जो छोटा है, अमीर है जो गरीब है, राजा है जो प्रजा है, माल के दरबार में सब एक है। जैसी करनी वैसी वर्जन, वहाँ गणित यही चलता है। कोई कहे कि वहाँ पक्षपात होवेगा, नहीं होवेगा। कोई ताकत काम करेगी, नहीं हो सकती है मालिक के आगे, परमेश्वर के आगे। जैसे कर्म करे जन कोई, जैसे कोई कर्म करता है वैसे फल पाता है सोए। जैसा बीज भूमि में बोवे, अंकुर फल वैसा ही होवे, जो करनी करता है जैसी, उसकी गति होती है वैसे। जैसा बीज बोया जाता है वैसा फल आता है, और जैसी करनी वैसी भरनी। और कर्म फल पर दृष्टि न लाते, जो जन उल्टे कर्म कमाते, अंधाधुंध बेवन अनुयायी, करे पाप की बहुत कमाई, फल वेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण
कर बालक जैसे, आम काट जो डाक लगावे, पुष्प दिखबे बहुत हर्षावे, फल समय बहुत ही पछतावे, कर मल मल कर ही रह जावे, ऐसे ही हूँ मैं अब पछताता, कि कर्म का कटु फल खाता। क्या कहने लगे राजा दशरथ, कभी कभी व्यक्ति अहंकार में, ताकत के नशे में, जवानी के नशे में गलती कर जाता है, भूल हो जाती है, मगर वह भूल जो होती है उसका अंत दंड मिलता ही मिलता है। आज मेरे को दंड मिल रहा है, मेरी भूल हुई है, जो बीती थी मैंने खेती, आज फली जीवन हर लेती, कि सर्व आए हैं आगे, अब संस्कार पुराने जाके। जो मैंने कर्म किए थे आज उसका फल मेरे को मिल रहा है। तो रानी ने पूछ लिया, क्या कौन सी गलती होगी आपसे, कौन सा अपराध हो गया जिसका दंड मिल रहा है? फिर रामायण ज्ञान क्या देता है, शिक्षा मिलती है कि कर्म को साधना है। जब तक कर्म नहीं सदेंगे बात नहीं बनने वाली। अगर गलतियां होवेंगी, भूल चूक होवेगी, उसका दंड निश्चित है, अटल है, कोई रोक नहीं सकता। अगर राजा दशरथ राम जी के जो पिता, प्रभु के पिता, उनको माफ़ी नहीं मिली तो हमें माफ़ी कहाँ से मिलने वाली है? कैसे महाराज समझाते हैं, जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोबे, अंकुर फल वैसा ही होवे। जो करनी करता है जैसी, उसकी गति होती है वैसी। तो अब राजा दशरथ अपने अतीत की बात सुनाने लगे, कैसे मेरे से गलती हुई, भूल हुई, तो आज दुख ने घेरा है, आज पुत्र वियोग में मैं तड़प रहा हूं। कहने लगे कि रानी युवावस्था थी, मेरे को शब्द वेदी बांध चलाने का बहुत शौक था, और वर्षा ऋतु थी, सरजू के तट की ओर मैं गया, वहां मैंने डब डब की आवाज़ सुनी। मैंने अनुमान लगाया कि हाथी सूंड से पानी पी रहा है। जिस ओर से आवाज़ आई, शब्द वेदी बांध में है, जिस ओर से आवाज़ सुनाई दे उधर बांध छोड़ना। अब राजा दशरथ ने कहा कि मैंने आवाज़ सुनी और मैंने बांध छोड़ दिया और बांध छोड़ दिया, और उधर से मनुष्य के चलाने की आवाज़ आई कि निरपराधी को किसने मारा, और एक बांध से 3 को मारा। जब मनुष्य की आवाज़ राजा दशरथ कहने लगे मैंने सुनी, मैं घबरा गया और भागा उस ओर जिस ओर मैंने तीर छोड़ा था। तो देखा एक नौजवान युवक खून से लथपथ था, पीड़ा और दर्द से विलाप कर रहा था, और अधिकतर दुख उसको क्या था, पिता और माता का, क्योंकि वह प्यासे थे, उनके लिए पानी लेने आया था। तो मैंने, राजा दशरथ कहने लगे, मैंने पूछा भाई कौन हो, तो उन्हें परिचय दिया कि मैं श्रवण हूँ, वनवासी हूँ, माता पिता मेरे साथ हैं, अंधे हैं, उनको तीर्थों में ले जा रहा हूँ, तो उनको प्यास लगी है, उनके लिए पानी लेने आया था। बिना अपराध आपने मेरे को मारा है, एक बाण से एक नहीं, तूने 3 को मारा है। बहुत राजा दशरथ कहने लगे मैंने क्षमा मांगी, बहुत पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, मगर उसने एक ही बात कही श्रवण ने कि ले जाओ घड़ा पानी का भर के, मेरे माँ बाप को पहली प्यास, उनकी प्यास बुझाना, फिर बाद में ये समझ आ देना। मेरे आश्रित हैं वह, ये शोक सहन नहीं कर पाएंगे, उनको ढारस देना। तो राजा दशरथ कहने लगे मैंने वो तीर निकाला श्रवण के सीने से, उसने प्राण त्याग दिए और घड़ा भरा पानी का और ले गया पखडंडी की ओर, जिधर से कहा था। जब आहट सुनी वृद्ध माँ बाप ने तो क्या कहा कि बेटा इतनी देर क्यों लगाए। राजा दशरथ कहने लगे मैं चुप रहा,
मगर उन्होंने फिर प्रश्न किया, क्या कारण है, रूठ गए हो? माँ कहने लगी, मैंने तो कभी कुछ तेरे को कहा नहीं, उलाना नहीं दिया, फिर रूठने का कारण क्या है? राजा दशरथ कहने लगे, मैं फिर भी चुप रहा। तब उन्होंने कहा कि जब तक तुम बोलोगे नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे। तब राजा दशरथ कहने लगे कि मेरे को सब बात सुनानी पड़ी। जब सुनाई बात तो सुन करके वह विलाप करने लग गए। विलाप करने लगे तो इतनी पीड़ा, उनको दर्द थी कि मैं सहन नहीं कर पाया। मगर उन्होंने क्या कहा कि हमें वहाँ ले जाओ जहाँ हमारा मृत पुत्र पड़ा है। तो राजा दशरथ कहने लगे, मैं उनको वहाँ ले आया तो उन माँ बाप ने पुत्र वियोग में उसके साथ लिपट करके दोनों ने प्राण त्याग दिए। तो ये पाप अपराध मेरे से हुआ है, गलती हुई, जवानी थी, अज्ञानता थी, तो आज दंड उसका मेरे को मिल रहा है। क्या समझाते हैं हमारे ऐसी स्थिति आती है जीवन में, गलती हो जाती है और उसका दंड मिलना भी निश्चित है। अब राजा दशरथ कहते हैं कि राम वियोग वेदना भारी, अब तो देवी न जाए सहारी, प्राण दे से निसर रहे हैं, नाम रूप अब बिसर रहे हैं। अब पुत्र वियोग में तड़प रहे थे राजा दशरथ। अब कहने लगे, राम वियोग में वेदना इतनी भारी है, इतना दुख है कि अब सहन नहीं होती है, सहन से दूरी है। दे दीपक बुझा है जाता, इंद्रियों में तेज नहीं आता, पैर हुए हैं मेरे सूने, जीवन अंश हुए हैं उन्हें। पैर सूने हो रहे हैं, देह में, शरीर में जो है ताकत खत्म हो रही है, इंद्रियों में का तेज जा रहा है, डूब रही है मेरी नाड़ी, दिल ने अपनी चाल बिगाड़ी, अचेतन काया हुई जाती, ठंडी सर्व हुई मम छाती। सांस उकट कर निकला चाहे, दिखे मुझको अगली राहें, हाय राम प्यारे सुत मेरे, अब कब होंगे दर्शन तेरे। पुत्र वियोग में तड़प रहे थे, एक ही बात कह रहे थे, कब कब तेरे दर्शन होंगे, क्योंकि अब लगता नहीं था राजा दशरथ को अब राम जी के दर्शन कर पाऊं। तब कहने लगे, धन्य वे ही जो जन जिएंगे, राघव दर्शन सुधा पिएंगे, करके सुकृत कर्म कमाई, राम सखा होंगे सुखदाई। बहुत पुण्यकर्मी वे व्यक्ति होंगे जिनको राघव जी के दर्शन होंगे। मैंने तो गलती की, मैंने तो अपराध किया, मैं तो जा रहा हूँ अभागी, मैं अभागी हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, रानी से कहने लगे। पावन परम पुत्र का त्यागी, भूप ने अंत राम पुकारे, तन त्याग से स्वर्ग सिधारे। तो यही शिक्षा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमने कर्मों को जरूर साधना है, कर्म ही ऊंचाई की ओर ले जाते हैं और कुकर्म ही नीचाई की ओर ले जाते हैं।